और बाइबल कहती है कि उसने अपने वचन को भेजा लोगों को चंगा करने के लिए, सत्यानाश के गड्ढों में से निकालने के लिए। इसीलिए वचन कहता है कि इसहाक शाम के समय परमेश्वर के वचन का ध्यान करने के लिए मैदानों में जाता था। उसे मालूम था उसका पैसा उसे डिलीवर नहीं कर सकता, उसका परिवार उसे डिलीवर नहीं कर सकता। अगर उसको डिलीवरेंस चाहिए तो वो परमेश्वर ही कर सकता है, और उसके वचन का ध्यान करने के लिए वो जाता था। और बाइबल कहती है इसी रीति के साथ वो डिलीवर भी हुआ। आज जब इस वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, उत्पत्ति 32 उसकी 22 आयत को, टीम उसे निकाल ले स्क्रीन के ऊपर। उत्पत्ति जेनेसिस 32 उसकी 22 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसी रात वह उठा और दोनों स्त्री और दोनों दासी और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतार दिया, और उसने उन नदी के पार उतार दिया वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। और कोई पुरुष पांव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तो उसने उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा अब तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके तू प्रबल हुआ है। यहां पर वो ये बात जानता था कि जो एसाव है उससे बदला लेने के लिए उसका भाई आएगा, जब उसने धोखे से एसाव की आशीष ले ली थी। अब जब डिलीवरेंस वीक्स में परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, और बड़ा छुटकारा आपका और आपके परिवार का होगा, तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो शुरुआत है इस वीक की, वो परमेश्वर के वचन का जो बेस हमारी लाइफ पर है वो स्ट्रांग हो जाए। और जब बेस स्ट्रांग होगा आप उस पर घर बना सकते हैं। अगर नींव कमजोर है आप उस पर घर नहीं बना सकते, लेकिन अगर नींव मजबूत है हम अपनी मर्जी का घर बना सकते हैं, अपनी मर्जी से ऊंचाई उसकी बढ़ा सकते हैं, मंजिलें डाल सकते हैं, स्ट्रांग कर सकते हैं, अच्छा इंटीरियर कर सकते हैं, मनपसंद बना सकते हैं, अगर नींव मजबूत है तो ये दो वचन जो आज आपको मिलेंगे ये आपकी नींव होंगे इन डिलीवरेंस वीक्स के लिए। पहला हमने ये देखा कि याकूब, हम ऐसे व्यक्तियों को बाइबल में से पढ़ेंगे जिन्होंने परमेश्वर से बहुत बड़ा छुटकारा पाया है। यहां पर छुटकारा छोटा नहीं था। पहला छुटकारा था याकूब का, जब वो अपने भाई से भागा जाता था और उसने रास्ते में परमेश्वर का दर्शन पाया था और प्रभु से कहा था कि अगर आने जाने में तू मेरी रक्षा करे तो तू मेरा परमेश्वर होगा और मैं अपने जीवन का 10वां अंश तुझे दिया करूंगा। क्योंकि अब्राहम भी अपनी लाइफ में से परमेश्वर को अपनी कमाई का 10वां अंश देता था, इसहाक भी देता था। इसीलिए वचन कहता है कि जहां वो बोता था, चाहे वो अकाल के समय में भी, उत्पत्ति 26 की 1 से 3 और 12 और 13 आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने उसे अकाल के दिनों में भी, जब लोग भूखे मर रहे थे, एक देश में बोने का और जोतने का टाइम दिया और अंग्रेज दिया और 100 गुना फल दिया। परमेश्वर ने उसे अकाल में फल दिया, लेकिन उसे अकाल में फल परमेश्वर ने हवा में नहीं दिया, उसे भी जोतना पड़ा, उसे भी बोना पड़ा। आज आपके देश की इकोनॉमी पे आपकी लाइफ डिपेंड नहीं करती है, बल्कि इस बात पे करती है कि आप परमेश्वर के वचन को कितना सीरियसली लेते हैं। इन दिनों में अब हम परमेश्वर के उन लोगों को पढ़ेंगे जिन्होंने परमेश्वर से एक बड़ा छुटकारा हासिल किया है, और हम ये भी देखेंगे कि उनकी लाइफ में उन्होंने क्या किया कि परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया है। याकूब की जिंदगी में गलतियां भी रही हैं, इसलिए उसे याकूब मतलब धोखा देने वाला बोला गया। उसकी लाइफ में मिस्टेक्स भी रही हैं, उसकी लाइफ में कमियां भी रही हैं, लेकिन ऐसे कौन से दो वो चीजें थी याकूब की जिंदगी में जिसने याकूब को डिलीवर किया, याकूब को आजाद किया? ऐसी कौन सी दो चीजें थी? पहला था टाइथ। जब वो एसाव से भागा जा रहा था, उसने परमेश्वर से कहा था कि मैं अपने जीवन का 10वां अंश दिया करूंगा।
दूसरा हमें उत्पत्ति 32 उसकी 22 में मिलता है कि प्रार्थना, वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसे मालूम था कि जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है यहोवा के आगे तो परमेश्वर उसकी सुनता है और छुटकारा उसको फॉलो करता है। उसका भाई 400 बंदे लेकर उससे मिलने के लिए आ रहा था। कोई अपने भाई से 400 बंदे लेकर मिलने नहीं जाता। आप अपने रिश्तेदारों के घर 50 लोग लेके नहीं जाते, लेकिन जब किसी से लड़ने जाना हो तो फिर बंदे लेके जाते, कहता आ गया मैं बंदे लेके। वही बात थी, एसाव बंदे लेके, आदमी पुरुष के साथ 400 व्यक्ति, 400 बंदे, अगर आप उन्हें कुर्सी पे बिठाएंगे तो आपको मालूम होगा कि 400 इज टू मच। 400 लोग बहुत होते हैं। और वो 400 लोगों से के साथ अपने भाई से मिलने के लिए क्यों आएगा? उसका भाई जानता था वो ट्रबल में है, और इसीलिए बाइबल कहती है उसने अपनी सारी पत्नियों, बच्चों, सब को आगे करके अकेला पीछे रह गया। और क्या लिखा है वचन में? यीशु मसीह ने भी क्या कहा कि जब तू द्वार बंद करके, कुंडी लगा के अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करेगा तो तेरा पिता तुझे प्रतिफल देगा। जीसस ने भी ये कहा, याकूब भी ये बात जानता था, अब्राहम भी जानता था, वो प्रार्थना करता था, इसहाक भी जानता था, शाम को वो वचन का ध्यान करने और प्रार्थना करने के लिए जाया करता था। सो इस फैमिली में ये बात उनको मालूम थी, पावर मालूम थी, प्रार्थना की, उपवास की, बोने की पावर ये जानते थे। जब भी आपकी लाइफ में परमेश्वर ने छुटकारा आपको देना होगा, वो दो चीजों में आपकी अगुवाई करेगा। पहला उपवास सहित प्रार्थना करने में, और दूसरा बोने में। जब कभी आपकी लाइफ में ये दो चीजें पक्की हो जाएंगी, पहला बोना, दूसरा प्रार्थना, पहला प्रार्थना, दूसरा बोना, कभी वो आगे कभी वो आगे, लेकिन ये दो ऐसी चीजें हैं, अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है तो जो छुटकारा आपको फॉलो करना है वो कभी नहीं करता, क्योंकि शैतान आपको 100 बहाने देगा। इकोनॉमी मजबूत नहीं है, तुझे EMI भरनी है, तू सुबह काम पे जाना है, तू तेरा शरीर ठीक नहीं है, तू थोड़ी रेस्ट कर ले, बहुत सी चीजें आपके साथ होंगी। शैतान मेनली इन दो चीजों को, उपवास सहित प्रार्थना और दूसरा बोना, इन दो चीजों को हमेशा एक बिलीवर की लाइफ में रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान को भी मालूम है कि जब एक बिलीवर इन दो चीजों को फॉलो करता है, छुटकारा आना ही आना है। वो सूर्य के समान है, जैसे सुबह उठ के आप प्रार्थना नहीं करते कि सूर्य आए, आपको मालूम है कि सुबह सूर्य आना ही आना है। धरती घूम रही है तो उसने 24 घंटे में सूर्य ने फिर वापस आना है। उसी तरह से जो व्यक्ति प्रार्थना, उपवास के साथ और बोना, टाइट को, ऑफरिंग्स को, भेंटों को, जो दो चीजें आपकी लाइफ में जो व्यक्ति फॉलो करता है, वो व्यक्ति छुटकारा लेता ही लेता है परमेश्वर से। सुबह के वचन को सुनना, किस किस छुटकारे को परमेश्वर